हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने देखा था कि इस वाली जगह पे यानी कि 42,000 के आसपास बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप हुआ, जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे थे, यानी कि नीचे की साइड में जो अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वहां से ही बाजार यहाँ पे टर्न अराउंड हो सकता है। बट लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए कल के सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि यहाँ पे लगातार क्या हो रहा है, कंटिन्यूटी में बाजार नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नीचे के ट्रेड के बाद में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में उसने यहाँ पे अगर हम हाई देखें यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी का जो हाई था 42,850 के आसपास का इसने यहाँ पे हाई लगाया है। तो अब कल के सेशन या उससे अगले सेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, यानी कि 42,850 ये हाई जब तक क्रॉस नहीं होता है ऊपर की साइड में, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो कल के सेशन में हमारे लिए दो चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जब तक अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक शार्प रिकवरी यहाँ से इस तरीके की शार्प रिकवरी आई है। शार्प रिकवरी आने के बाद में अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ना खुल के यहाँ पे गैप डाउन खुलता है और इस वाले लो को यहाँ पे रेस्पेक्ट करता है, तो ये क्या हो सकता है कि 42,850 से लेके और 42,000 ये वाली रेंज में बाजार एक से दो दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी फंस सकता है। यहाँ पे हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि थोड़ा कम क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड करना है। दूसरा क्या है कि आप एक चीज देखो कि ये डेली की चार्ट जो कैंडल क्लोजिंग हुई है, यानी कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 42,782 हुई है। यहाँ पे क्या हुआ, ये गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद में इसने कंटिन्यू ऊपर किया है। तो यहाँ पे जो नीचे से जो जो लोग बाई नहीं किए हैं उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये इस तरीके का यहाँ पे पैटर्न बना के इस वाले लेवल का जब ब्रेकआउट करेगा, यानी कि 42,850 को ऊपर की तरफ निकालेगा, तो आप एग्रेसिव होके बाई कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये यहाँ पे क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है गलती से, तो हमें क्या करना है, 42,000 का स्टॉप लॉस डाल के, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है। 42,050 का स्टॉप लॉस डाल के आप यहाँ पे ऊपर की तरफ एक बाई का चांस ले सकते हो। यानी कि अगर ये गैप डाउन अराउंड होता है 42,400 या 300, तो यहाँ पे आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। वो अपन समझेंगे 50 मिनट के चार्ट पे। ये मैं वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये मेरा एनालिसिस है। ये आपको बाई और सेल की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाई सेल कर रहे हो तो वो आपका रिस्क फैक्टर होगा कि आप किसको देख के कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। यहाँ पे कोई भी आपको बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, अदरवाइज आपको लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बैंक निफ्टी इस वाली जगह पे यहाँ क्या क्या किया, अप ट्रेंड यहाँ पे क्रिएट किया है। अप ट्रेंड के बाद में इस रेंज में, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इस वाली रेंज के ऊपर अगर ये खुलता है तो मैं बाइंग में थोड़ा कम इंटरेस्ट रखूंगा, या रखूंगा भी तो थोड़ा कम क्वांटिटी। मैंने एग्जैक्ट बताया था कि इस जगह आपको मिलता है तो यहाँ पे आप सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। तो लास्ट टाइम पे वो धीरे धीरे करके क्या हुआ, यहाँ से पॉज लिया बैंक निफ्टी ने। पॉज लेने के बाद में एक अप ट्रेंड क्रिएट किया, यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट किया, फिर लगभग इसी रेंज में आके ये क्लोज हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग इसको बाई करके ऊपर की साइड में ले जा रहे हैं उनके स्टॉप लॉस आपके जो होंगे 42,000 के आसपास यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस होंगे। तो 42,050 का आपको स्टॉप लॉस डालना है। 50 का स्टॉप लॉस डाल के आप बाइंग कर सकते हो। अगर ये गैप डाउन होता है अराउंड इस वाली जगह, गैप डाउन होता है या यहाँ होता है, तो वहां पे आपको केवल 15 मिनट का कैंडल देखना है। और अगर वो 5 मिनट के कैंडल को ब्रेक नहीं करता है तो 15 मिनट के कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट करता है आप वहां पे थोड़ा क्वांटिटी कम रखेंगे लेकिन आप वहां पे बाय कर सकते हो। तो ये चीज अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। या फिर इस वाले अब आप एग्रेसिव होकर सेलिंग प्रेशर कब आएगा बैंक निफ्टी में, जब 42,050 को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ से जो बाइंग यानी कि 800 पॉइंट की ऑलमोस्ट यहाँ पे बाइंग हो चुकी है। अगर इनका जो स्टॉप लॉस होगा 42,050, ये जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ पे ये अपनी पोजीशन कवर करने आएंगे, तो बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा सकता है। ऊपर की साइड में मैं एग्रेसिव होके बाई तभी करूंगा जब मेरे को यहाँ पे इस वाले लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, जैसा कि मैंने आपको डेली के चार्ट पे यहाँ पे समझाया। तो चलिए निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में हमारे लिए कौन से लेवल इंपोर्टेंट है, निफ्टी में हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ये था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। एग्जैक्ट हमारा टारगेट ये था
तो यहाँ तक ये निफ्टी आ चुका है। अब कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर निफ्टी अराउंड इस वाले लेवल के आसपास कहीं पे भी आपको दिखता है, यानी कि अगर 19,000 के आसपास अगर ये ओपन होता है और यहाँ पे इस वाले लेवल को यानी कि 18,975 को अगर नीचे की साइड में ब्रेक नहीं करता है, तो 15 से 25 रुपए का आप स्टॉप लॉस डाल के इसको बाई कर सकते हो। ऊपर के जो टारगेट रहेंगे आपके 19,750 और ऊपर का जो टारगेट आपका रहेगा 150 तक, यानी कि ऑलमोस्ट रह सकता है 150 175, ये टारगेट आपको ऊपर की साइड में मिल सकते हैं। तो कल का ट्रेडिंग सेशन एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो वो आप अपनी एनालिसिस कर लें और अपने रिस्क फैक्टर के हिसाब से ट्रेड करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।